आइए आज हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उससे पहले हम यह जान जाते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए हमको आज क्या करना चाहिए। आज का प्रयास कल का संजीवनी। अगर हम पेड़ पौधे लगाते रहेंगे तो हमारी पृथ्वी बची रहेगी। तो चलते हैं, हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके लिए हम चलते हैं स्लाइड 2 पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी, इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसकी मोटाई महासागरों के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 से 50 किलोमीटर की होती है। यह मुख्य रूप से सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमीनियम और अन्य धातुओं से बनी होती है। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये ऊपर सबसे पहले है क्रस्ट, तो इसी को हम कहते हैं यह पृथ्वी का पहला भूपर्पटी या पहला आंतरिक भाग है। आइए स्लाइड नंबर 2 पे चलते हैं। मेंटल मृत्तिका, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सेकेंड भाग है। यह क्रस्ट के नीचे की परत है और इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है। यह सिलिकेट खनिजों से बनी होती है और इसमें मैग्नीशियम और लोहा भी होता है। मेंटल में ताप और दबाव के कारण चट्टानें धीरे धीरे प्रवाहित होती हैं, जो प्लेटें टेक्टोनिक्स के कारण बनती हैं। फिगर में देखते हैं, इस मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है और कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले देखते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसको ऊपरी भाग को कहते हैं ऊपरी क्रस्ट, नीचे वाले भाग को कहते हैं निचली क्रस्ट। वैसे ही मेंटल को भी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर में, कोर को बाह्य कोर और आंतरिक कोर में डिवाइड किया गया है। मेंटल को निचली और ऊपरी में, ऐसे क्रस्ट को निचली और ऊपरी में। और इधर हम देख लेते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि महाद्वीपों में 30 से 50 किलोमीटर की मोटाई होती है क्रस्ट की, और मेंटल की 2900 किलोमीटर होती है। और वहाँ दूसरा चलते हैं, देखते हैं हम कोर, केंद्रीय भाग। यह पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा है और इसे 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर तरल अवस्था में होता है और इसकी मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर होती है। आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है और इसकी मोटाई लगभग 1270 किलोमीटर होती है। कोर मुख्य रूप से लोहे और निकेल से बना होता है और यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हम यह जानते हैं कि कोर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे निचला भाग होता है। तो यहाँ पे हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सभी भागों के बारे में पता चल गया। और लास्ट स्लाइड में आते हैं, हरियाली लाएं और जीवन बचाएं। इसी स्लोगन के साथ हम यह टॉपिक समाप्त करते हैं।